दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने लिए कोई नई चीज लेने का सोच रहे हो, जैसे आपका शॉपिंग करने का बड़ा मन हो, या आप कोई नया फोन लेना चाहते हो, या आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड पर कहीं घूमने जाना चाहते हो, पर अचानक से आपको याद आता है नेक्स्ट वीक आपको रेंट देना है या अपनी कार या बाइक की EMI भरनी है और ना जाने कितने बिल्स पे करने हैं और आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे बचे हैं। अब या तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो या अपने बिल्स पे कर सकते हो। ऐसी सिचुएशंस को हमें अपनी लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। इसीलिए ऑथर डेव रामसे अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं, यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में 1% लोगों की तरह जीना चाहते हो तो आपको अभी वो सभी एक्शंस लेने पड़ेंगे जो बाकी के 99% लोग नहीं ले रहे। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज 80% बिहेवियर एंड 20% नॉलेज। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी अमेजिंग बुक में से 5 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप भी अपने बिहेवियर को चेंज करके फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। लेसन नंबर 1, नो मोर डिनायल। अगर आप किसी मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो एकदम से जंप करके बाहर आ जाएगा, पर वहीं अगर आप उसे एक नॉर्मल पानी में डालो तो वो मेंढक उस पानी में आराम से तैरता रहेगा। अब चाहे आप उस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहो, उस मेंढक को कुछ पता नहीं चलेगा और आखिर में वो गर्म पानी से मर जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। इसी तरह किसी की भी फिजिकल हेल्थ एकदम से खराब नहीं होती, आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है। आपकी अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत माइनर चेंजेस आने शुरू होते हैं जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते और उसे इग्नोर करके ऐसे ही जीते रहते हो, जो फ्यूचर में आपकी हेल्थ को बहुत खराब कर देता है। और यही कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। ऑथर कहते हैं आपको अपने फाइनेंस को अपनी फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में अपना 10 kg वेट लूज नहीं कर सकते, वैसे ही आप रातों रात मिलियनर भी नहीं बन सकते। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी एकदम से खराब नहीं होती, बल्कि आपने पास्ट में लिए छोटे बड़े डिसीजन ही आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का रीजन है। इसलिए मनी मेकओवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम्स को देखना होगा। चेक करो कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहां अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हो, पर मंथ आप कितना सेव करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी तो रहे हो, आपके पास घर है, महंगा फोन है, एक गाड़ी है, पर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो रही है। आपकी लोन्स की EMI ही आपकी इनकम का मेजर पार्ट ले जाती है, तब भी आप चीजें खरीदते रहते हो। ये सभी साइन शो करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में हो जो कभी भी फट सकता है। इस बात को रियलाइज करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नजरअंदाज करना बंद करो और थोड़ा सीरियस होकर तुरंत ही एक्शन लो। लेसन नंबर 2, गेट एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है, इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो वो जरूर खराब हो जाएगा। इमेजिन करिए, आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनोगे और अपने पैसों को इधर उधर वेस्ट करने की बजाय सही जगह इन्वेस्ट करोगे, पर नेक्स्ट डे ही कोई इमरजेंसी आने से आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा जिसमें हमें टोटल $1000 को सेव करके रखना है, जो कि इंडियन रुपी के हिसाब से अराउंड 75,000 होता है। कुछ भी करके आपको बस इतना पैसा सेव करना है और उसे एक ऐसी जगह रख देना है जहां से आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओ। यहाँ आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, ना ही अपने सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि वहां से आप इसे आसानी से खर्च कर दोगे। ऑथर के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को केस में कन्वर्ट करके एक फोटो फ्रेम के पीछे छुपा दिया ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो उस फोटो फ्रेम को तोड़कर उन पैसों को यूज कर सके, जो इजीली एक्सेसिबल भी था और सेफ भी था, जो आप भी कर सकते हो, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए और आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज ना करना पड़े और किसी से उधार लेने की भी जरूरत ना पड़े। ध्यान रखें, आप इस इमरजेंसी फंड को अपने पिज्जा बिल या अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने में यूज ना करें, और अगर किसी भी रीजन से आपने इस इमरजेंसी फंड को यूज कर लिया तो आपको इसे जल्द से जल्द भरना होगा। ऑथर कहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि घर पर पड़ा रोकड़ा माने केस आपको कॉन्फिडेंस देता है, और ये सच है, आप भी जानते हो। और हाँ, द टोटल मनी मेकओवर की समरी बनाने में मुझे हेल्प मिली है कुकू FM से। तो अगर आपको ये शॉर्ट समरी सुनने के बाद भी इस बुक की डिटेल्ड समरी चाहिए तो आप उसे सुन सकते हो कुकू FM पर, जहाँ पर डेव रामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर की समरी को 13 पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। इस समरी को आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो कुकू FM के थ्रू। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसकी 4000+ आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी को आप सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल तक सुन सकते हो, और वो भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में बाय यूजिंग कोड घर50। तो जल्द से जल्द इस कोड को अप्लाई करें, क्योंकि ऑफर सिर्फ 19 जून तक ही वैलिड है। और मैं चाहता हूँ कि आपके घर के हर एक मेंबर के पास नॉलेज की अनलिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए।
इसीलिए हमने कुकू एफएम के साथ कोलैबोरेट किया ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले उनके ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर बाय यूजिंग कोड घर50। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ नाउ। नंबर 3, डेट स्नोबॉल। अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपका सबसे पावरफुल वेपन आपकी इनकम होती है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कर्ज होता है, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल का यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर आप एक छोटे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंको तो नीचे जाते जाते उसमें बर्फ चिपकती जाएगी और वो एक जायंट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप अपने डेट को एक स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करोगे तो वो बहुत ही जल्द एक जायंट स्नोबॉल बन के आपके सारे कर्ज को क्लियर कर देगा। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें ये सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक मिलियनर जानता है कि अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऑथर कहते हैं कि एक फाइनेंशियली फ्री मिलियनर अपनी जरूरत के मुताबिक की ही कार यूज करता है, उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं होता, क्योंकि डेव रामसे कहते हैं कि कोई आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में सबसे कम अमाउंट को सबसे पहले रखते हुए सबसे बड़ी रकम को लास्ट में रखना है। अब अपनी डेट स्नोबॉल को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सबसे कम अमाउंट की लोन से फ्री होना है। फिर वहां से जो पैसे सेव होंगे उसे आप अपने नेक्स्ट लोन को क्लियर करने में यूज करोगे। ऐसे करते करते आप अपने सारे कर्ज को क्लियर कर दोगे। अब ये करना उतना आसान भी नहीं होगा, पर आपको याद रखना है यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके कुछ लोन्स है कि आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए उधार ले रखे हैं, जिसे आप हर मंथ 1,000 पे करते हो। आपका नया फोन 25,000 का है, जिसके लिए आप हर मंथ 2,000 पे करते हो। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 है, जिसे आप हर मंथ 3,000 पे करते हो। और ऐसे ही जितने भी डेट है उन्हें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट अमाउंट के ऑर्डर में लिख लो और मानो कि आप हर महीने अपनी इनकम में से सिर्फ 5,000 रुपए सेव करते हो। तो सबसे पहले आप इस 5,000 का यूज करके 2 महीने में अपने दोस्त के पैसे क्लियर कर दो और धीरे धीरे करके फोन का कर्ज, क्रेडिट कार्ड का बिल और कार की EMI को भी खत्म करते जाओ। और ऐसे करते हुए आप अपना डेट स्नोबॉल बना लोगे, जो आपके सारे कर्जों को बहुत ही तेजी से क्लियर कर देगा। नंबर 4, क्रिएट अ रनवे फंड। कंप्लीटली डेट फ्री होने के बाद जब आपके सर पे किसी का कोई उधार नहीं है तो ये टाइम है अपने लिए एक रनवे क्रिएट करने का। अब तक जो एक्स्ट्रा इनकम आपके डेट को क्लियर करने में जा रही थी उसका यूज करके आप अपने 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को सेव करो, ताकि अगर आपको किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी का सामना करना पड़े, जैसे मान लो आपकी जॉब चली गई, तो आप आराम से 3 महीने बिना पैसों की चिंता करे जी सको, जिससे आपके पास नई जॉब या अपने लिए कोई नई इनकम सोर्स बिल्ड करने का टाइम और पीस ऑफ माइंड रहेगा। ये करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है जहां आप अपने 1 महीने के एक्सपेंसेस को नोट डाउन करो, जैसे मंथली रेंट, खाने का खर्चा, इंटरनेट, कपड़े, ऐप सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा। इन सभी को ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आप हर महीने 30,000 स्पेंड कर देते हो, तो स्टार्टिंग में आपको इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो होगा 90,000। और जल्दी से जल्दी आपको 90,000 रुपए सेव कर लेने हैं, जिससे आप 3 महीने के लिए सिक्योर हो जाओ और फिर धीरे धीरे करके एक मंथ को इंक्रीज करते जाओ। आपका गोल होना चाहिए 12 महीने का रनवे फंड क्रिएट करना, क्योंकि ऑथर कहते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, ताकि आप 1 साल तक बिना इनकम जनरेट करे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए सरवाइव कर पाओ। नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ऑथर आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एंजॉय करने में जो मजा है वो उधार लेके ऐश करने में नहीं है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की एक सिंगल ट्रिक है, जहां आपको अपने लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ना अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा और आपने खुद को एटलीस्ट 1 साल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर भी कर लिया है, तो अब टाइम है अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन रखने का। जैसे आप बहुत मेहनत करके फिजिकली फिट हो जाते हो, तो आपको बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते, आपको बस सिंपल मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सिमिलरली अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेव रामसे कहते हैं कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपका होम लोन और बाकी सभी लोन्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी। इस सेविंग को आप इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वही आपकी एक्चुअल वेल्थ होगी। आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका एम होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से एनुअली एटलीस्ट 10% रिटर्न जनरेट करना, जो बहुत इजीली हो भी जाता है। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सेविंग्स से ज्यादा रिटर्न देने लगे, तब आप सही मायने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनोगे, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, बल्कि आपने उठाए छोटे छोटे कदम ही आपको वेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं।